मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री के इस फैसले से एक झटके में 500 और 1000 के नोट रद्दी बन गए। सुबह से ही बैंकों में पैसे जमा कराने को लेकर लंबी लंबी कतारें देखी जाने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। विपक्ष सरकार पर हमलावर होती रही और सरकार अपने बचाव में आम लोगों को समझाती रही कि इतने बड़े फैसले का असल मकसद क्या है। नोटबंदी के फैसले को बीजेपी ने और जाली नोटों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। लोगों को समझाया कि देश में कितना काला धन छिपा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। और फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती चली गई। लेकिन नोटबंदी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल सरकार के नोटबंदी वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं डाली गई थी, जिसमें केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन अब इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बड़ी राहत दी है और ये माना है कि नोटबंदी का फैसला सभी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर लिया गया था। साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के खिलाफ लगाई गई 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। आपको बता दें कि 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 7 दिसंबर को नोटबंदी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देश में नकली नोट और आतंकवाद दोनों लगातार बढ़ रहे थे, जिसके लिए नोटबंदी का फैसला लिया जाना जरूरी था। तो वहीं नोटबंदी के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला गलत है, जिससे कई लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि साल 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद नए नोट प्रचलन में आए थे। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगातार विपक्ष हमलावर था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इस मामले में दायर याचिका पर 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें 4 जजों ने नोटबंदी के फैसले को जायज ठहराया, जबकि एक जज इस फैसले से असहमत दिखे। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने ये माना कि नोटबंदी से पहले सरकार ने आरबीआई से सलाह ली थी। इससे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। वहीं सरकार ने अपनी दलील में कहा कि जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने को लेकर नोटबंदी का फैसला लिया गया, जो काफी असरदार रहा। नोटबंदी से डिजिटल लेन देन बढ़ी है, जिससे कई फायदे हो रहे हैं। जाहिर है अब जबकि सुप्रीम अदालत ने भी ये मान लिया है कि नोटबंदी का फैसला जायज था, ऐसे में सरकार को बड़ी राहत मिली होगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।